हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग सौरमंडल से संबंधित 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। 30 जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक जरूर से देखिएगा और जो भी प्रश्न आएगा आप लोगों उसका उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड, हमारी पृथ्वी की एक गैलेक्सी है, उसको क्या कहते हैं? तो हमारी जो पृथ्वी की ये गैलेक्सी है, ठीक है, जिसको मंदाकिनी भी कहते हैं, उसको हम लोग दुग्ध मेखला या फिर आकाशगंगा दोनों नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आकाशगंगा का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था? यानी जो हमारी गैलेक्सी है उसका पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी गैलीलियो के द्वारा आकाशगंगा को सर्वप्रथम देखा गया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि 3 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमारा जो सूर्य है उसमें जो है मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? तो देखिए, हाइड्रोजन जो है सूर्य में गैस पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसें पाई जाती है। इसके अलावा और भी गैसें पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यही 2 गैसें पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि 4 नंबर प्रश्न है कि सूर्य में हाइड्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो हमारा जो सूर्य है उसमें हाइड्रोजन गैस 71% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि सूर्य में हीलियम गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो जो हमारा सूर्य है उसमें हीलियम गैस जो है 26.5% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य है उसको उसका जो केंद्रीय भाग है, जो बीच वाला भाग है, उसको जो है क्रोड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो जो सूर्य है उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड भी कहीं कहीं पर देता है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, इन्हीं 2 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, यानी 8 मिनट 16 सेकेंड भी आ सकता है या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड भी आ सकता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न है कि 8वां नंबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य का व्यास कितना किलोमीटर है? तो जो सूर्य का व्यास है वह जो है 13,92,000 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या बताना है। 9वां नंबर प्रश्न है कि सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से वह कितना गुना बड़ा है? तो यह लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रह को में कौन बौने ग्रह हैं? यानी इन जो चारों ग्रह है, तीनों ग्रह है, इनमें से बौने ग्रह कौन है? तो प्लूटो को जो है बौना ग्रह कहा जाता है, सेरस को और चेरॉन, मतलब ये सभी के सभी जो है बौना ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक ग्रह है? तो इनमें से आंतरिक ग्रह कौन है? तो बुध आंतरिक ग्रह है, शुक्र आंतरिक ग्रह है, पृथ्वी आंतरिक ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोगों को पता होगा कि कुल ग्रहों की संख्या है 8, तो उनमें से जो प्रथम सूर्य से जो प्रथम 4 ग्रह हैं उनको जो है आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और प्रथम 4 ग्रहों के बाद जो 4 ग्रह आते हैं जैसे 5, 6, जैसे 1, 2, 3, 4, प्रथम जो 4 ग्रह हैं उनको जो है आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और 4 के बाद जैसे 5, 6, 7 और 8, इन सभी चारों ग्रहों को क्या कहा जाता है? तो बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आंतरिक ग्रहों की संख्या है 4। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें से एक और मंगल भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 3 ही दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित
ग्रहों में कौन सा बाह्य ग्रह है? तो इन ग्रहों में से बाह्य ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति बाह्य ग्रह है, शनि बाह्य ग्रह और अरुण जो है बाह्य ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो बाह्य ग्रहों की संख्या भी 4 होती है। और इसमें जैसे बृहस्पति एक ग्रह हो गया, एक शनि हो गया, एक अरुण हो गया और अगला होता है वरुण, ठीक है। तो 4 ग्रह जो है बाह्य ग्रह होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताना है। 13 नंबर प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो देखिए जो बृहस्पति ग्रह है उसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष का समय लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 15 नंबर प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो देखिए गैनीमीड जो है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बताना है। 17 नंबर प्रश्न है कि फोबोस तथा डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो फोबोस और डिमोस जो है उपग्रह हैं, लेकिन इसमें बतलाना है कि किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो ये जो है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं। क्या नाम है? तो एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमोस। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और निक्स ओलंपिया जो है किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह पर स्थित पर्वत है। और जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उससे यह जो है 3 गुना ऊँचा है निक्स ओलंपिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह जल में तैरने लगेगा? यानी इन ग्रहों में कौन सा ग्रह है जो जिसको जल में डालने पर तैरने लगेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी शनि ग्रह जो है जल में तैरने लगेगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो देखिए अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि अरुण ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो देखिए जो अरुण ग्रह है इसका खोज जो है विलियम हर्शल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या बताना है। 22 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? तो जो हमारा पृथ्वी है यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी 23.5 डिग्री, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इतना डिग्री जो है झुकी हुई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि किस एकमात्र ग्रह पर जीवन मौजूद है? तो जो हमारा पृथ्वी है वह एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जो है जीवन जो है मौजूद है। यानी इस पर जो है मनुष्य निवास करते हैं, जीव जंतु निवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो देखिए आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र ग्रह के समान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी शुक्र ग्रह के समान होने के कारण ही इसको जो है पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है एक प्रकार का क्या है? तो यह एक तारा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो जो चंद्रमा पर धूल का मैदान है उसको शांति सागर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 28 नंबर प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र परिक्रमा चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में करता है?
तो देखिए जो हमारा पृथ्वी है उसका परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि कितने दिनों में करता है? तो 27 दिनों में करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? तो देखिए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर अंतिम नंबर प्रश्न है कि हेलेन नामक, ठीक है, हेलेन नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना वर्ष का होता है? तो देखिए हेलेन नामक एक धूमकेतु है और इसका परिक्रमण काल जो है 76 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो यह धूमकेतु है यह प्रत्येक 76 साल के बाद जो है दिखाई देता है। और यह जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 30 MCQ जीके को देख लिया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।